हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिसीजन मेकिंग फॉर परचेजिंग द हाउस। ये एक हमारी ऐसी बेसिक नीड है जो रोटी कपड़े और मकान में से एक हम कह सकते हैं। और हर किसी को अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे घर की ज़रूरत होती है। और अच्छे घर के लिए आदमी को क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या उसे प्रिकॉशन लेनी चाहिए और क्या क्या फैक्टर्स उसमें कंसिडर करना चाहिए, ताकि उसे इस बात का एहसास रहे कि मैंने जो डिसीज़न लिया है, मैंने जो घर ख़रीदा है वो हर तरह से ठीक है। उसको बाद में एक तरह से रिग्रेट ना हो कि भाई मैंने गलत घर खरीद लिया। तो उससे पहले एक अच्छी तैयारी उसे करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी डिसीज़न नहीं होता है लाइफ में जो एक घर से महंगा होता है। आप अपने आप खुद विजुलाइज करके देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं ये कहूँगा सबसे ज़्यादा जो खर्चा जाता है वो एक हमारे घर में जाता है, यानी कि घर बनाने में जाता है। तो ज़िंदगी में एक या दो बार ही हम घर बनाते हैं और ये एक ऐसा डिसीज़न रहता है कि जो हमें बहुत ही सावधानी से डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, हमारी ज़िंदगी की कमाई इन्वॉल्व होती है। एक बार अगर हमारी मिस्टेक हो गई तो फिर उसको हम वापस नहीं ला सकते, सिर्फ पछतावा के और कुछ नहीं रह जाता, पूरी ज़िंदगी एक तरह से ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि क्या क्या सावधानी हमें घर परचेज में करनी चाहिए। देखो, जैसा जिसकी हैसियत है, जैसा जिसका इनकम रिसोर्सेज है, उस हिसाब से, जैसे कोई गांव में चाहता है, कोई छोटे टाउन में चाहता है, कोई बड़े टाउन में चाहता है, तो जैसे रिक्वायरमेंट और जैसे जिसके पास पैसा है उस हिसाब से उसे अपने घर की तलाश करनी चाहिए। मेरा तो आप लोगों को यही राय है कि आप कोशिश करो कि घर एक बड़े टाउन में लिया जाए, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी रहे, जहाँ पे एजुकेशन बच्चों की अच्छी रहे, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी रहे। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हो कि एक बड़े सिटी में घर खरीदना काफ़ी महंगा रहता है, लेकिन आप इस हिसाब से आपको एडजस्ट करिए कि भाई आप इस लोकेलिटी में लीजिए, या आप एक अपनी ऐसी आदत बनाइए कि आप छोटे स्पेस में भी रह पाएंगे, तो आप डेफिनेटली बड़े शहर में भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ भाई, आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, आप किसी भी सिटी को ले लीजिए, तो वहाँ पे अमीर गरीब सभी तरह के लोग रहते हैं। तो जिसका जितना इनकम रिसोर्सेज है उस हिसाब से अपना घर खरीदना चाहिए। अब मैं गुड़गांव की बात करना चाहूँ तो गुरुग्राम में आप सभी को पता है कि अफोर्डेबल जो गरीब लोग हैं, जो भाई जिसके पास इनकम के रिसोर्सेज कम है, तो 25 लाख में ही एक अच्छा घर ले सकते हैं, जो अफोर्डेबल स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली हुई है। और कई बार मैं अपने वीडियो में इस बात का जिक्र भी कर चुका है कि जिसको भी अफोर्डेबल यूनिट चाहिए, जिसकी केवल 4000 पर स्क्वायर यार्ड 4000 पर स्क्वायर फिट के हिसाब से कारपेट एरिया की कॉस्ट है, जो कि अगर आप ओपन मार्केट में जाओगे तो वही करीब 12-13 हज़ार रुपये स्क्वायर फिट होगी। तो कंपेरेटली 3 टाइम्स मार्केट रेट से ये कम रेट है जो गवर्नमेंट एक तरह से प्रोवाइड करती है। तो जिसकी इनकम कम है, और मैं तो ये कहूँगा कि भाई मिडिल इनकम वालों को भी इसमें जाना चाहिए, उसमें उसको रेंटल लीड मिलेगी, क्योंकि अच्छे इन्वेस्टमेंट भी हम कह सकते हैं। तो आप एक बड़े घर में, एक बड़े शहर में घर ज़रूर खरीदिए। अब हम चर्चा इस बात पे करते हैं कि भाई कोई घर खरीदने के लिए हमें किस किस चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें रहना कहाँ है, गांव में रहना है, छोटे टाउन में रहना है कि बड़े शहर में रहना है। अब जब हमें ये डिसाइड हो गया तो अब ये सोचो कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि चलो हम बड़े टाउन में रह रहे हैं, तो इसको एक टेम्पलेट मान लेते हैं। आप उस हिसाब से छोटे टाउन और गांव उस तरह से आप अपने विजुअलाइज कर लेना, लेकिन हम एग्जांपल बड़े शहर को लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल गुड़गांव को लेके चलते हैं। तो हमने एक सिटी को सेलेक्ट कर लिया कि हमें रहना कहाँ है। जब हमें ये निश्चित हो गया कि भी हमें गुड़गांव शहर में रहना है, तो अब सेकंड हमारा पॉइंट आता है कि भी इस गुड़गांव शहर में कहाँ पे रहना है, यानी कि हमें कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, जॉब भी आसपास होनी चाहिए, और भाई एक तरह से एरिया खुला होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने आप को विजुलाइज करके और ये सोचना चाहिए कि हमें किस लोकेशन में घर खरीदना चाहिए। तो सेकंड हमारा पॉइंट आ जाता है कि भी हमें शहर चूज़ करने के बाद हमें एक लोकेशन चूज़ करने कि हमें किस एरिया में घर लेना चाहिए जो हमें कन्वीनियंट लगे। भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई एक तरह से कोई हरियाणा का है, और भाई जो घर खरीदना चाहता है, तो उसमें क्या है कि वो चाहेगा कि उसका जो
एक तरह से प्रॉपर्टी है, उसका जो गांव है, उसका घर है, वो चाहेगा कि भी शहर में एंटर करें तो उसी रूट से हो, ताकि उसको थोड़ी ईजीनेस रहे। तो खैर एनीवे, आपने अगर लोकेशन चूज़ कर लिया है कि आपको शहर में किस लोकेशन में घर खरीदना है, तो सेकंड हमारा पॉइंट आता है कि ब्रांड। तो सेकंड हमारा ये है कि आप ज़रूर एक ब्रांड की तरफ जाइए। ब्रांड का मेरा कहने का मतलब है कि रेपुटेड बिल्डर की तरफ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, अगर फ्लैट में जाना चाहो तो जैसे कि DLF के फ्लैट्स हो गए भाई, शोभा के फ्लैट हो गए द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और भाई इलान के प्रोजेक्ट फ्लैट्स हो गए, गोदरेज के हो गए। तो ये एक तरह से लिस्टेड प्लेयर्स हैं, क्योंकि देखने में आया है कि जो वेल रेपुटेटेड, मेरा कहने का मतलब जो लिस्टेड रहता है, तो बहुत कम ऐसी मतलब कंस्ट्रक्शंस वगैरह में या चीटिंग वगैरह भी बहुत कम करते हैं। और सेकंड हमारा देखो, अगर हमें ब्रांड नहीं मिल पाता है तो ब्रांड के बाद हमें जाना चाहिए कि जो वेल रेपुटेटेड है। मान लो जो एक तरह से लिस्टेड नहीं है, कंपनी में लिस्टेड नहीं है, लेकिन वेल रेपुटेटेड है, तो उसकी तरफ है चला। लेकिन जो नया बिल्डर है उसकी तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कैसा निकले, उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वो टाइम पे भाई घर को डिलीवर कर पाएगा नहीं हम कर पाएगा, हमारी जो इतनी पूंजी लगेगी उस पूंजी का हमें सही संतुष्टि मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो आपको सेकंड मेरा थर्ड पॉइंट यही था कि भाई हमें बिल्डर की तरफ जाना चाहिए कि वेल रेपुटेड है कि नहीं, लिस्टेड है कि नहीं, यानी कि ब्रांड वैल्यू उसकी कैसी है। थर्ड, हमें ये देखना है कि भाई उसका जो बिल्डर का जो एक तरह से जो लैंड है वो किस तरह का है, वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जिगजैग वे में है, या किस तरह, यानी कि जो फ्लैट बन के आएंगे, जो प्लॉटिंग सिस्टम उसका जो है, तो उसकी लोकेशंस किस तरह की है, यानी कि क्या वो एक अच्छा लुक वो साइट दे रही है। तो हमें साइट की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि हमें ज़िंदगी भर उसमें रहना है, तो हमें उसकी साइट को भी एनालाइज कर लेना चाहिए कि किस तरह का उसका साइट है, कि कहीं ऐसा तो नहीं जिगजैग वे में है और बाद में हमें लगे हमें तो गलत लोकेलिटी में ये घर ले लिया। तो लोकेशन के बाद हम जा सकते हैं कि पहले तो लोकेशन हमें साइट लेआउट कह सकते हैं, उसके बाद भाई आप जिस फ्लैट की तरफ जा रहे हैं, जिस प्लॉट की तरफ जा रहे हैं, उसका लेआउट कैसा है, उसका फेसिंग क्या है, भाई उसके आगे मतलब क्या चीज़ बन रही है, पीछे क्या बन रही है, कितने साइड से ओपन रहेगा, 2 साइड ओपन रहेगा, 3 साइड ओपन रहेगा। यानी कि फ्लैट प्लॉट किसी में भी लगा लो तो आप ये देखो कि उसकी जो हमारे प्लॉट या फ्लैट का जो एक घर बन के आएगा तो उसका लुक किस तरह का होगा, और खुलापन और वेंटिलेशंस का क्या हिसाब किताब होगा। तो ये हमें एक तरह से ये हमें सोचना चाहिए कि भाई साइट लेआउट कैसा है। तो साइट लेआउट के बाद हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे कि भाई साइट लेआउट होने के बाद कि जिस सोसाइटी में फ्लैट लिया है उसमें एमिनिटीज़ वगैरह कैसा है, कि भाई क्या क्या मतलब उसमें फैसिलिटीज़ है, बच्चों के खेलने कूदने का पार्क है कि नहीं है, कि और भाई गेम्स वगैरह है कि नहीं, स्विमिंग पूल है कि नहीं, लाइब्रेरी और क्लब वगैरह की क्या व्यवस्था है। तो हमें एक तरह से एमिनिटी की तरफ जाना चाहिए। जब हम एक तरह से एमिनिटी के बारे में सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई इसमें ठीक ठाक सारी चीज़ें अच्छे हैं, इसके रास्ते वगैरह भी खुले हैं और पार्किंग वगैरह की भी समस्या नहीं है, और पार्क अच्छे हैं, खेलने के सभी भाई इसमें इक्विपमेंट्स वगैरह और सभी प्रोविज़न है, उसके बाद हमें जाना चाहिए कि भाई इसका जो पेमेंट प्लान कैसा है, क्या ये एकदम ही पूरा पैसा लेना चाहेगा, अगर वो लॉन्चिंग स्टेज में है तो क्या कंस्ट्रक्शन लिंक इसका होगा, या रेडी टू मूव है, ये किस तरह का। रेडी टू मूव है तो आपको एक साथ पेमेंट देना ही होगा, लेकिन जो रेडी टू मूव नहीं है तो उसको हमें ये देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से हम इसको पेमेंट जाएगा। तो हम पेमेंट प्लान की तरफ जाएंगे। पेमेंट प्लान की तरफ जाएंगे कि भाई उसका प्राइस क्या है, जो सबसे बड़ी बार्गेनिंग है कि क्या वो जो प्राइस हम पे कर रहे हैं उस हिसाब से उसकी वैल्यू भी है कि नहीं है। तो उसकी हम प्राइस पे एक तरह से बार्गेनिंग करेंगे कि भाई मनी फॉर वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इस रेट में ले लें कि 5 साल बाद वो रेट आए। तो एक अच्छी तरह से एनालिसिस करके अच्छा टाइम उसमें दे के कम से कम 8-10 लोगों से जो एजेंट्स वगैरह उनसे बातें करके, और हमें ये पता लगाना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली इस एरिया में प्राइस क्या है। तो प्राइस एक बहुत ही यानी कि सोचने वाली बात है कि कहीं हम ठगे महसूस ना करें।
अच्छा, जब भी प्राइस हम करें तो हमें इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी देखना चाहिए। कंस्ट्रक्शन किस टाइप की है, ये कंस्ट्रक्शन माई वन है या भाई वही लाल ईंटों वाली है या ब्लॉक वाली है, किस तरह की कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि प्राइस फिक्स करने में या प्राइस एक तरह से तय करने में हमें बहुत सी चीज़ों को कंपेयर करना पड़ता है। भाई जैसे कि कैसी एमिनिटी है, कैसे इसमें कंस्ट्रक्शंस वगैरह है, और भाई किस तरह का लुक है, क्या एरिया है, क्योंकि सारे फैक्टर्स जो प्राइस को एक तरह से अप करता है। तो आप इसके कंस्ट्रक्शन वगैरह भी देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ही आप अपना डिसीज़न लीजिए और अपने पैसे को एक सोच समझकर और अच्छी रणनीति के तहत इन्वेस्ट कीजिए। चाहे आप एंड यूज़र हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो तब भी आप इन चीज़ों को सभी को देखना चाहिए ताकि आपको लॉस ना हो जाए। तो मेरा तो यही कहना है कि आप इन चीज़ों पे बहुत ही अच्छे ध्यान देना चाहिए। अगर आप एंड यूज़र हो तो एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखियो कि इस लोकेशन पे या जो आप घर खरीद रहे हो वहाँ पे जेनेटरी कैसी होगी, क्योंकि उन्हीं लोगों से आपको बार बार मिलना पड़ेगा, बार बार वही आपसे टकराएंगे। तो कहीं ऐसा नहीं आपका स्टेटस हाई हो और आप लो स्टेटस में ले लो, देन आप एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करो, या आप भाई लो इनकम वाले हो और एक तरह से हिम्मत करके आप हाई इनकम ग्रुप में ले लेते हो तो वहाँ को आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो। तो बेटर यही है भाई जिस तरह का आपका रियल स्टेटस है आप उसी तरह की जेनेटरी में जाइए। और अगर आप उसमें रहना चाहते हैं तो आप ये बात अच्छी तरह ध्यान में रख लेना चाहिए कि इस लोकेलिटी या इस साइट में एंड यूज़र ज़्यादा खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर लोग फैमिली के साथ रहेंगे तो आप अच्छी तरह रह पाएंगे, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैचलर्स लोग या काम धंधे वाले लोग बहुत से भाई रेंट पे रहते हैं और इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, तो उसमें एंड यूज़र को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अब एंड यूज़र है तो उसमें फैमिली एंड यूज़र ही ज़्यादा होने चाहिए। अगर इन्वेस्टर है तो इसमें कोई ख़ास बात कोई फ़र्क नहीं है। तो मेरी ये कुछ पॉइंट्स थे, और इसके अलावा भी कोई भाई इसके बारे में जानकारी लेना चाहे, कोई घर परचेजिंग में कोई हेल्प लेना चाहिए तो मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं। यू कैन भाई व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो और मेरे कोई भी हेल्प ले सकते हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।